प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था। आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश क्योंकि उनको अपने ही लोगों पर यकीन नहीं था, उनको भरोसा था हमारे कि शामिल कर लेंगे और फिर हमारी एक प्रकार से अलोकप्रियता बढ़ जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि आनंद फानन में लोग ये बात नहीं है। अगर वो चाहते तो समर्थन विड्रॉ करते। सरकार कर रहे हैं, देखिए ये बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो मैंने कहा ये कानून व्यवस्था का फेलियर है, सत्ता रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बात बृहत है। आज पूरे देश में आप पंजाब का दिखला रहे हैं, केरला का ये बदलाव की बात हो रही थी। करोड़ों लोग देश की सड़कों पे आ गए। अरे सिस्टम बदलो और लोगों को तो फिर मैं लोकपाल पे आऊंगा। क्यों नहीं? सारे राजनीतिक दल मिलके क्यों रोकते हैं? को लगता है प्रदेश की कोई घटना को आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसकी चर्चा की जाती है क्या? जिम्मेदारी का नहीं है सवाल। आप सिंपल रहे हैं तो दिल्ली में कहां कंट्रोल? फिर देखिए पूरी ईमानदारी से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर है। आप रोज रेप के किस करके एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर देता हो और उनके ऊपर आरोप लग जाता हो और कोई विधायक के समर्थन में 5 नहीं 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 नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं। बताइए कि किस विधायक के समर्थन में 5 विधायक जिस कास्टिज्म का आज उत्तर प्रदेश में दिखा है, पूरे देश में है ये बदरूप चेहरा। आप दिल्ली की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, सरेआम 2 भाई पॉन्टी चड्ढा एंड ब्रदर को मार दिया जाता है इस दिल्ली में। आप कैसी बात करते हैं? कोई विधायक शामिल नहीं है। अरे तो विधायक शामिल, लॉ एंड ऑर्डर तो लचर हो गई। नहीं, सवाल ये है जब एक विधायक जेल में बंद है वो बाहर आते हैं और जेल मंत्री। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में पूरे कानून व्यवस्था लचर हो गई है। सिस्टमिक चेंज चाहते हैं। अंबिका जी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। कमल जी, ये कहना कि दिल्ली में 2 बच्चियों का हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो घटना है बिल्कुल अलग है। नहीं, वो जस्टिफाई नहीं करती है। और ये एक बड़ा बृहत्तर मुद्दा इसमें एक पॉलिटिशियन शामिल है। ये नहीं, उस पूरी व्यवस्था को दर्शाता है और उसमें जो उसको की 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, आपका क्या सवाल? मैं बदायूं से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए, बदायूं से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर, ये यूपी में जो चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। होता है कोई अटैक करने आता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। यहाँ पुलिस अफसर की ही हत्या कर दिया लोगों ने
और उसमें एक मंत्री इन्वॉल्व है, और अभी तक उस मुख्यमंत्री जी ने को नहीं दिया जो मैं पहले बोल रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाए। वो बोलते हैं एक राजनीतिक साजिश है। भाई कौन सा राजनीतिक साजिश है, कौन उसमें इन्वॉल्व है, उसका खुलासा करें और बोले कि नहीं मैंने नहीं मारा है, इन लोगों ने मारा है, मेरा कोई रोल नहीं। तय करेगा कौन शामिल है, कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि आप मिनिस्टर शामिल उसके हैं, उनके आदमी शामिल हैं, इस पर पूरा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इमीडिएट इश्यू ये नहीं है क्राइम। जब हम लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, चाहे देश में कहीं भी हो रहा हो, उस पर आपको तुरंत एक्शन लेना है। जो लोग सत्ता में हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस पर तुरंत एक्शन लें। एक्शन कहां है? एक कॉलर और जुड़ गए हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? सर मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जनाब। सऊदी अरब से बोल रहे हैं सर, यूपी के रहने वाले हैं। बोलिए ना। मान लो राजा भैया ने तो गलती की, क्योंकि ये अपराधी पहले से हैं, और मुख्यमंत्री को इसमें पूरा संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि भैया तो हैं ही, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, दर्शक बोल रहे हैं। देखिए ये जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बहुमत क्लियर मेजोरिटी से बने थे, बड़ी आशा थी पूरे देश को, पूरे प्रदेश के सभी कोई गुंडागर्दी नहीं रुकी थी। चुनाव का फट गया है। नहीं बिल्कुल मायूस हुए हैं युवा, इतना मायूस हुए हैं नहीं। अपना टेलीविजन ऑफ कर दीजिए। दम भरते हैं पुलिस प्रशासन पूरे साथ है, तो आज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। की कॉलर भी कह रहे हैं नहीं कर पाए हैं अखिलेश सरकार, तो आम लोगों की क्या करेंगे जनाब? पूरा मोह भंग हो चुका है। जहाँ इनकी बात में दम है। देखिए अभी अविलंब तो आप कह रहे हैं मुलायम सिंह बन जाए तो ठीक हो जाएगा? अरे आप उस बात को रेत रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव यदि होते, वो बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होती, इतनी लचर कि पुलिस भी पिट रही हो और वो तमाशा देखते होते। और इससे भी खराब रहा। देखिए ये कंपैरेटिव बात हो रही है कि जितनी खराब अखिलेश में है उतनी खराबी मुलायम सिंह। तो दर्शक कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए खुद मुख्यमंत्री को। पहले एक कॉलर से बात करिए। जी 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 बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब, और क्या सवाल क्या राय है आपका? मेरा हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये राजा भैया गाँव अगर एक सिंपल सा आदमी होता तो उसके खिलाफ भी ऐसे ही होता, पहले गिरफ्तारी ना होती, पहले जांच की जाती। ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? होनी चाहिए। मैं फैजाबाद से बोल रहा हूँ, अभी तिवारी। बहुत बड़ी बहुत शुक्रिया तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी की इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए तिवारी जी के सवाल का। मैं इसी का दे रहा हूँ, जांच करवा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा पहले गिरफ्तार करिए, जो मृतक के परिवार का भी डिमांड है। हाँ। और आज जैसा नवीन सिन्हा जी रिपोर्ट दे रहे थे, ये हमारे राजनीतिक संपादक हैं, इन्होंने कहा कि डीजीपी का वहां न सिर्फ घिराव हुआ है बल्कि एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया है। तो ये तो पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और मायावती जी ने डिमांड भी कर दिया। एक लड़का जो प्रोफेशनल था, उनको कहीं नौकरी चाकरी करनी चाहिए थी, उनको गलती से मुख्यमंत्री का कुर्सी थमा दिया गया और ये साबित हो गया। ये साबित हो गया और ये उनसे भूल हो गई। हाँ।
अब सुधार करें, मुलायम जी मुख्यमंत्री लेकिन आप मौलिक प्रश्नों पे भी आइए कि सारे देश की करेंगे, सारे देश में चलिए कभी और करेंगे। हमारे पास वक्त की कमी है, जल्दी उत्तर बोलिए, प्रदेश क्या में मुलायम जी को सत्ता संभाल लेनी चाहिए? जी मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का ध्रुवीकरण होता है वो होता है मुसलमानों की वोट्स के ऊपर। मुस्लिम कम्युनिटी की वोट बैंक जो है 2007 में मायावती के साथ थी तो वो सत्ता में आई, 2012 में मुलायम सिंह जी के साथ थी तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। लेकिन आज उन्हें पुनः विचार करना पड़ेगा कि अब आगे किस साथ जाना है, किसके साथ जाना है। जनाब, ये ध्रुवीकरण आज से शुरू हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे जो पहला बात कहा कि मुलायम सिंह सत्ता में आवे या अखिलेश यादव में, पहले सत्ता तो दिखाइए और सत्ता कीजिए, वही मिसिंग है। सत्ता तो उनके हाथ में है जनाब, पूरी पार्टी उनकी फुल मेजॉरिटी में है। क्या 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 आपको लगता है कि मुलायम सिंह अगर संभाल लेंगे तो स्थिति बदल जाएगी? देखिए, क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह की बात नहीं मान रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। वो उनकी, अगर वो चाहते हैं राजा भैया को गिरफ्तार करवाना, अखिलेश को कहें, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात यह है कि आपको जो मूल मुद्दा है कि अगर आप राजनीति में सत्ता को चलाने में गवर्नेंस नहीं देंगे और क्रिमिनल्स को शामिल करेंगे तो ये होगा ही होगा, ये नेचुरल फॉलो। क्या मुलायम सिंह इस वक्त का इंतजार करेंगे कि क्या मुस्लिम सेंटिमेंट, क्योंकि जिस बिरादरी के ऑफिसर हैं, अगर ये सेंटिमेंट उनके खिलाफ जा रहा है तो अगर ये सेंटिमेंट उनके खिलाफ जा रहा है तो उनको गिरफ्तार कर लो? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम लोग भी इस तरह की चर्चा करें कि कौन किस कम्युनिटी का है। सीओ मुस्लिम, अगर हिंदू होता तो क्या नहीं होना चाहिए एक्शन? ये यही कह रहे हैं। नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, मुस्लिम कह रहे हैं उनकी अलग भावनाओं से, हम लोग नहीं कह, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट फैक्टर, ऑफ द रिलीजन फैक्टर, अगर गलत किया है मंत्री ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसी मुद्दे पर वहां पर फैसले लिए जा रहे हैं और नेता एक एक कदम चल रहे हैं, इसी के आसरे चल रहे हैं। देखिए, इसके राजनीतिक जो भी फॉल आउट होंगे वो तो होंगे ही, वो उनको अपने दृष्टि से देखना है। हम लोगों की, हम लोगों का वो है, एक जो पब्लिक की डिमांड है कि ये रिलीजन और ये कास्ट के बेसिस पर नहीं देखा जा सकता। अगर गलत हुआ है तो उसका एक्शन सरकार को लेना है। हर आम आदमी, जेल होना चाहिए तुरंत, बिल्कुल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जेल तो गिरफ्तार करना पड़ेगा उनके ऊपर पूरी जांच के लिए, अदरवाइज इंडिपेंडेंट जांच हो ही नहीं पाएगी। आपको, अगर हमारे पास समय नहीं है, बताते एक व्यक्ति ने जिसने राजा भैया पर छापा मारा था मायावती जी के समय में, वो कुछ समय बाद रोड एक्सीडेंट में मारा गया था और उसकी भी सीबीआई जांच चल रही है, जिसमें जिस छापे में बहुत सारे आपत्तिजनक, यहां तक कि नरकंकाल भी मिले थे, ऐसा लोग कहते हैं कि यह भी जांच में सामने आया था। अब सवाल यह है कि अंबिका जी की बात मानी जाए या देश की जनता निर्णय करे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कब रोका जाना चाहिए, या तत्काल राहत क्या मिल सकती है कि मुलायम जी कहें कि भाई तुमसे बात नहीं बन रही है, अब मुझे दे दो सत्ता, पॉलिटिकल क्योस की स्थिति है और तुम फेल हो गए हो। ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। लेकिन फौरी तौर पर कमल जी कह रहे हैं कि अपराध हुआ है और इसके लिए जो पहली प्राथमिक स्थिति यह होनी चाहिए कि जिसके नाम आ रहे हैं पहले उनको गिरफ्तार करिए और फिर कार्रवाई होगी, फिर जांच होगी। जो दर्शक उठा रहे हैं कि अगर वो कॉमन आदमी होता तो क्या इसी तरीके से पहले जांच होती, पहले गिरफ्तारी होती? उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, ये जनता को तय करना पड़ेगा। महाबहस में आज बस इतना ही। अपने सभी मेहमानों के साथ आशुतोष खन्ना दीजिए, नमस्कार। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो तू कह रहा